धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। समेकित आवास एवं गंदी बस्ती कार्यक्रम के तहत सूबे के 8 शहरों में बेघरों के लिए बनेंगे फ्लैट। 80,000 की लागत से निर्मित फ्लैट को भवनहीन लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। केंद्र ने सूबे में 9 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की दी मंजूरी। इसके लिए प्रति कॉलेज दी जाएगी 12 करोड़ की एक मुश्त सहायता। मंत्री परिषद द्वारा वृद्धावस्था और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 16.26 लाख पेंशन भोगियों का 1-1 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रस्ताव को मंजूरी। राज्य के किसानों को धान की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ प्रति क्विंटल 50 रुपए बोनस मिलेगा। पटना में 30 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। राज्य सरकार सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में प्रसव कराने पर संबंधित संस्था को प्रति प्रसव 1500 रुपए देगी। किसानों को ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र खरीदने के लिए राज्य सरकार देगी 25% अनुदान। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री अर्जुन राय ने किया नया सचिवालय मोड़ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फतुहा में 42,000 उत्पादन क्षमता वाले सोनालिका ट्रैक्टर कारखाने का किया शिलान्यास। बिहार राज्य उप पारेषण प्रणाली द्वितीय चरण भाग 2 से संबंधित 1240 करोड़ रुपए की सुदृढ़ीकरण परियोजना के समझौता ज्ञापन पर पावर ग्रिड के साथ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हुआ हस्ताक्षर। और अब प्रगति बिहार में हम देखेंगे बिहार सरकार के निगरानी विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में। राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए हर स्तर पर सजग है। इस दिशा में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यूरो में करप्शन कंट्रोल स्क्वाड का गठन कर उसके मोबाइल नंबरों का व्यापक प्रचार तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई कर लोक सेवकों को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ने में व्यापक सफलता मिली है। वर्ष 1995 से 2005 तक कुल 47 ट्रैप केसेस की तुलना में अकेले वर्ष 2006 में 60 ट्रैप केसेस में 68 की गिरफ्तारी हुई। वर्ष 2007 में 88 ट्रैप केसेस में 104 गिरफ्तारियां हुई हैं। जो अभियुक्त पकड़े जाते हैं ट्रैप केसेस में, उनको विभागीय कार्रवाई के तहत उसमें उनको कड़ी सज़ा मिले, इसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है। रेगुलर समीक्षा इस बात की जाती है कि सब इन ऐसे जो लोग पकड़े गए उन पर प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कौन कौन सा दंड दिया गया है। तो ये इन सबों से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत और भी आगे के आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण में ये बहुत इफेक्टिव इसका असर ये पड़ेगा। पूर्व के वर्षों के रिकॉर्ड संख्या में मात्र 25 से 30 कांडों के वार्षिक औसत से पंजीकरण होता था। वर्ष 2006 में 103 कांड तथा इस वर्ष 104 कांड दर्ज हुए हैं। पूर्व के वर्षों में मात्र 15 कांडों के वार्षिक औसत से अनुसंधान पूरा होता था। वर्ष 2006 में 99 तथा इस वर्ष 206 कांडों का अनुसंधान पूरा किया गया है। पिछले 2 माह में वर्ष 1985 से 1997 तक के 71 मामलों में 200 से अधिक लोक सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए हैं। ट्रैप केसेस के स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष न्यायालय के गठन को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है।
साथ ही ट्रैप केसेस को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय निगरानी टीमों का भी गठन किया गया है। आज बिहार एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की ओर अग्रसर है। चुप बैठ। बारिश कब आएगी? आती है बिटिया। माँ, वो क्या है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है, पढ़ के तो बता जरा। लिखा है HIV एड्स दूषित खून और दूषित सुइयों से फैलता है। आगे तो पढ़। ध्यान रहे, खून जांचा हुआ हो और सुई नई हो या फिर 20 मिनट तक उबली हुई। जमुना देवी, डॉक्टर ने जी सुई तो नई है ना? बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही तो खोल रही हूँ। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। HIV फैलता है संक्रमित माँ बाप से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान। पर समय से HIV टेस्ट, डॉक्टरी जांच और इलाज कराया जाए तो बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। मिट्ठू को इलाज ने बचा लिया। इसकी आंखों में बहू बेटे के अधूरे सपने मिलकर साकार करेंगे। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। और अब आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट, ग्रामीण बिहार। समाज के पिछड़े, दलित और अवहेलित वर्ग की महिलाओं को यदि गरिमा के साथ जी सकने में सक्षम बनाना है तो उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्रदान करना पड़ेगा। यह उनके विकास का मूल मंत्र है। बिहार के 9 जिलों में चल रहे महिला शिक्षण केंद्र शिक्षा पाने के अवसर से वंचित रह गई बालिकाओं को भरपूर अवसर दे रहा है ताकि वे अपना बहुआयामी विकास कर सकें। महिला समाख्या की महिला समूह के द्वारा समुदाय की अत्यंत अभावग्रस्त, दलित, अल्पसंख्यक, जरूरतमंद बालिकाओं की पहचान की जाती है। फिर उनको 9 महीने के लिए महिला शिक्षण केंद्र में आवासीय शिक्षा हासिल करने के लिए भेज दिया जाता है। वहां उनके ज्ञान के स्तर की जांच करके उन्हें 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता है और फिर उनकी पढ़ाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू हो जाती है। जीने की बुनियादी सुविधाओं से वंचित इन बालिकाओं को इन केंद्रों में बढ़िया पौष्टिक खाना, किताब, कॉपी आदि निःशुल्क मिलते हैं। केंद्र के सुरक्षित माहौल में रहते हुए वे गरिमा और आत्मविश्वास के साथ स्वावलंबी बनकर जीवित रहने का हुनर सीखती हैं। महिला शिक्षण केंद्र में लड़कियों के चयन की प्रक्रिया है। वो अपने गांव में महिला समूह चिन्हित करती हैं कि फलाना लड़की बहुत ही ज़रूरतमंद है, इनको मौका मिलना चाहिए। फिर संकुल स्तर पर एक दिन का ही कार्यशाला होता है जिसमें उन लड़कियों को बुलाया जाता है और उसमें उनको पहचान कर लिया जाता है कि इस संकुल से 2 या 3 लड़कियों को यूनिट स्तर पर भेजा जाए। 9 महीनों में यहाँ बालिकाओं को इतना पुख्ता ज्ञान दे दिया जाता है कि वह कक्षा 5 में हासिल किए गए ज्ञान के समकक्ष होता है। जगजगी केंद्र में पढ़ने गए और वहाँ पढ़े और उसके बाद दीदी हमारी यहाँ महिला शिक्षण केंद्र में लाए और महिला शिक्षण केंद्र में आने के बाद हमने अपना पढ़ाई किया और पूरा 5वां तक ही अपना पढ़ाई पूरी कर लिए। उसके बाद हमारा एडमिशन आवासीय विद्यालय में हुआ तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं और आगे तक भी पढ़ेंगे। कटाई, सिलाई, लाह की चूड़ी बनाने, साइकिल चलाने के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। महिला शिक्षण केंद्र वह जगह है जहां दबी कुचली और अभावग्रस्त बच्चियां वह कौशल और आत्मविश्वास हासिल कर लेती हैं जिनकी बदौलत वे न सिर्फ अपना बल्कि अपने घर परिवार का भी जीवन संवारने में दक्ष हो जाती हैं। बिहार प्रतिभा में आज हम आपको मिलवाते हैं हाजीपुर के प्रगतिशील किसान शंकर किशोर चौधरी से। हाजीपुर मशहूर है केले के लिए।
लेकिन आज यहाँ के किसानों के खेतों में एक नई फसल की हरियाली नजर आ रही है, ओल की। और इसका कारण है श्री शंकर किशोर चौधरी के 15 सालों का प्रयास और प्रेरणा। आप अभी देख रहे हैं कि ओल की खेती में मैं 14 से 15 साल पहले से ओल की खेती कर रहा हूं और इसे मैं खेती के तनाव मुक्त खेती समझा हूं और इसे देश से विदेश तक पहुंचाने की मेरी लक्ष्य है। ऐसा है कि मेरे पास ओल की खेती करने के लिए ज़मीन नहीं था, तो मैंने खरीद भी नहीं सकता था, तो मैंने उपयुक्त ज़मीन देख के ज़मीन मालिक से बात करके किराए पे लीज पे उनका लेके मैंने खेती शुरू किया। और समस्या है कि मेरे पास पूंजी कम था, तो मैंने लीची आम बगीचा में लेके और खेती करना शुरू किया और हमने अपना धन अर्जन किया। अ से ओल, अ से अमृत, अ से अमेरिका और अमेरिका के बाद अमीर बनना शंकर किशोर चौधरी का प्रमुख लक्ष्य है। और मैं इसको आज तक जो भी कार्य हुआ है ओल पे, उपेक्षित ओल था जिसे लोग कहते थे बाबा जी के ओल लेने की बात, तो कोई कुछ नहीं जानता था, कहता था ओल करोगे तुम, तो उस उपेक्षित ओल को मैंने आज 56 तरह के व्यंजन बनाए जो औषधीय गुण से भरपूर है। गुलाब जामुन, ओल पुआ, ओल बर्फी, ओल लड्डू, इस तरह से भुजिया, मैंने 56 तरह के व्यंजन बनाया और अपने अर्थव्यवस्था को विकास के रास्ते पर लाया। और मैं चाहता हूं कि हर आदमी इसका खेती करे क्योंकि तनाव मुक्त है। ओल से बने रसगुल्ले, खीर और दूसरे खाद्य पदार्थ इतने प्रचलित हुए कि सोनपुर मेले में इनकी बिक्री से प्रतिदिन 12,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी हुई। आज श्री चौधरी के प्रयासों ने न सिर्फ पारंपरिक खेती की दिशा बदली है, बल्कि सैकड़ों किसानों के जीवन की दशा भी। श्री चौधरी से प्रेरणा लेकर न सिर्फ कई किसान लीज पर जमीन लेकर ओल की खेती कर रहे हैं, बल्कि सालों से बंजर पड़े खेतों में भी आज ओल की फसलें लहलहा रही हैं। और अंत में देखेंगे हम बिहार धरोहर, जहां हम पूछेंगे आपसे एक सवाल, आपको भेजना है उसका सही जवाब। राजधानी पटना में स्थित है पटना संग्रहालय की यह भव्य इमारत। इसकी गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों में की जाती है। यही वैशाली में मिले भगवान बुद्ध के अवशेष को रखा गया है। आपको ये बताना है कि इस संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हमारा पता है बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बिहार।